ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के बेसिक मैथ्स के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला। ठीक है। इसमें हम बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग बस यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि पैराबोला के ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे आपके मैकेनिक्स में। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, मान लीजिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि अ, आपको ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए, हम बहुत ज्यादा अभी टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डिटेल में आप लोग पैराबोला मैथ्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपको बस ये बता देते हैं कि कैसे आप पैराबोला को पहचानेंगे फॉर द टाइम बिंग। कि जनरली क्या होगा कि दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई प्लेन में, एक वाई एक एक्स। तो इसमें से एक जो है वो उसका पावर सेकंड होगा, जैसे यहाँ पे एक्स का पावर सेकंड है, और दूसरे वेरिएबल का पावर वन होगा। जब भी इस तरह, और उन दोनों में के बीच फिर कुछ रिलेशन इस तरह का होगा, तो जब भी इस तरह का रिलेशन होगा तो वो पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, कभी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, कभी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, तो दोनों ही केस में पैराबोला ही रिप्रेजेंट करेगा। अब वो कैसा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा वो अब जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। तो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ पैराबोला विल लुक लाइक। ऐसे, ऐसे। ठीक है, दिस हाउ ग्राफ ऑफ पैराबोला विल लुक लाइक। ठीक है, ये कैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए अगर आप इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ये तो अभी हम बस आपको ये बता दिए कि कैसा ग्राफ दिखेगा। ठीक है, दिस हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। अगर इसको समझना है तो इसको देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। जब भी क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर हमारा वाई जो है, एक्स जो है वो वन है। अगर एक्स वन होगा तो वाई क्या होगा, वाई भी वन होगा। लेकिन जैसे ही एक्स टू होगा, वाई क्या हो जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा हमारा फोर। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ रहा है हमारा, और एक पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब वाई माइन एक्स माइनस वन होगा, तब भी वाई क्या हो जाएगा, वन ही होगा। वाई हमारा वन ही होगा। और जब एक्स माइनस टू होगा, तब वाई क्या हो जाएगा, वाई विल बी अगेन फोर। तो अगर इन सबको आप जोड़ करके आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ जॉइनिंग दीज टू, जस्ट इस तरीके से, तो आप क्या पाएंगे कि ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे कुछ कर्व होकर के आएगा ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पैराबोलिक ग्राफ इस तरह से होगा। अभी बस आपको बताने का कोशिश कर रहे थे हम कि कैसे ग्राफ आता है। जब आप एक्स इक्वल टू थ्री करेंगे तो वाई नाइन आएगा, तो मतलब आप इसका मतलब समझ, इसका मतलब ये है कि ग्राफ बहुत स्टीपली इंक्रीज कर रहा है। दैट इज वाई हमारा ग्राफ लीनियर ना होकर के कुछ और तरीके से, मतलब कुछ थोड़ा सा अ, अलग शेप आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, जस्ट जस्ट तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज टू एक्स स्क्वायर, ये बस बताने के लिए था। अब वाई इज टू माइनस एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होगा, इट विल बी जस्ट मिरर इमेज ऑफ दिस थिंग। मतलब जब अगर हम किसी एक्स पे हम वाई की वैल्यू देख रहे हैं, ये आ रही है, तो जब उसी एक्स पे हम जो भी वैल्यू आ रही थी माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी, जो एक्स स्क्वायर वैल्यू आ रही थी उसको माइनस कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ की जगह ये यहाँ पे आएगा। तो हमारा ग्राफ जस्ट क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा अर्लियर ग्राफ का। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा फिर। होगा ये भी पैराबोला, लेकिन ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। ठीक है, जब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बन रहा है। जब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव तो ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बन जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये मान लेते हैं, ये इस तरह के अगर हमें पूछ लिया जाए कि मान लीजिए सिंपल ना हो, तब क्या करेंगे। तब देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, इसको पहले हम
एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे ये है, तो y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 3/2x, ठीक है, प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये कर दिया, माइनस 3/2 का स्क्वायर, फिर -4। ठीक है, तो ये y क्या बन जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा ये देखिए, ये चीज को हम फोकस करें, इस चीज को अगर हम फोकस करें तो क्या बन जाएगा, x - 3/2 का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, -9/4 -4। ये इससे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर -25/4। ठीक है, और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा y +25/4 इज इक्वल टू एक्स -3/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब हमने इसको एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बस ओरिजिन 0,0 पे ना हो करके ये ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, अगर हम इस ये जो अगर ये हमारा ओरिजिन जो शिफ्ट हो जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा 3/2 कॉमा -25/4, यहाँ पे हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जा रहा है। तो अगर हम इसी तरीके का एक ये क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें इस तरह का, सच दैट उसका ओरिजिन जो हो, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ओरिजिन हो वो यहाँ पे हो, तो हमारा ग्राफ कैसे बन के आएगा, हमारा ग्राफ जो बन के आएगा वो ऐसा ही बन के आएगा। कैसे आएगा फिर अगर हम y को मान ले कि दैट इज इक्वल टू y +25/4, और x को मान ले, कैपिटल x को मान ले x -3/2, तो इन दोनों को अगर हम ले तो इससे हमारा क्या बन के आ जाएगा, y इज इक्वल टू x²। तो ऊपर की तरह ही ग्राफ बनेगा, बस हमारा अब यहाँ पे जो ओरिजिन होगा हमारे ग्राफ का वो कहाँ पे होगा, और इसको हम ये भी कह सकते हैं वर्टेक्स जो होगा हमारे पैराबोला का वो कहाँ पे होगा, वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इट विल कम आउट एट 3/2 -25/4, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, सच दैट 3/2 यहाँ पे है और -25/4 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा। अब हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, y = x² ही है, तो हमारा पैराबोला ऐसा ही होगा कुछ। अच्छा, यहाँ पे आपको बस ये देखना होगा कि क्या ये हमारा ग्राफ 0,0 से पास हो रहा है, नहीं। देखिए y0 पे अगर ओरिजिन हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हम इसको ऐसा कुछ बना देते हैं अभी, मतलब यहाँ पे हमारा भी, अब हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको अगर हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, बस मान लेते हैं कुछ ऐसा पैराबोला होगा हमारा। One minute, ठीक है, हमारा पैराबोला कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया था, हम ये मान लिए थे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है। ऐसे कुछ ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है, तो वन मिनट, अब ठीक है। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि अब हमारा हमारा क्या कहते हैं ग्राफ वैसा ही होगा जैसे y = x² है, बस अब उसका क्या कहते हैं जो वर्टेक्स आ रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा, 3/2 कॉमा -25/4, और कुछ डिफरेंस नहीं होगा पहले वाले पैराबोला से। और हम बनाते हैं कुछ और, मान लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये आ गया, अब ये आ गया तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर मतलब उस फॉर्म का लाने की कोशिश करेंगे जैसे कि y = x² के फॉर्म का आ जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको देखिए,
इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 - 1 +1, सॉरी, ठीक है, 3 + 1 -1, ठीक है, अ, फिर -2x -x², ठीक है, ये आ गया। इससे क्या आ जाएगा? इससे ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब हम ये ले लेते हैं, 4 इधर ले लिया, माइनस के अंदर रख दिया x² +2x +1 के अंदर रख दिया। अब ये क्या बन गया? y -4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x+1 के होल का स्क्वायर, -x+1 के होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो गया? अब हमारा उसी तरह का पैराबोला हो गया, किस फॉर्म का? अगर हम कैपिटल एक्स को मान लें इज इक्वल टू x+1, और कैपिटल वाई को मान लें y-4, तो हमारा अब क्या है? ओरिजिन किधर चला जाएगा? -1, -1, 4 पे। तो -1 यहाँ आएगा और 4 इधर आएगा। तो कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा, -1 अगर हम इधर रख दें और 4 इधर रख दें, तो -1, 4 ऐसा कुछ आएगा। तो हमारा पैराबोला कुछ ऐसा आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये किस फॉर्म का आ रहा है? बेसिकली इस फॉर्म का आ रहा है, वाई इज इक्वल टू -x² के फॉर्म का। तो जैसे हमने लोग पहले करा था, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला होगा वैसा ही होगा, ऐसा होगा। और इसका ओरिजिन अब यहाँ पे आ जाएगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस तरह के पैराबोलास को ड्रॉ करना है। ये एक ब्रीफ आइडिया देना था आपको, बहुत डिटेल में हमें नहीं समझाया पैराबोला। और भी तरीके के पैराबोला होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कोई किसी एंगल पे हो, एक्स और वाई एक्सिस के, उस तरह के पैराबोला होते हैं। बट वो सब मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अलग और क्या कहते हैं, और पैराबोला भी ऐसे होते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, जो पैराबोला हो वो कैसा हो, y² इज इक्वल टू सम एक्स, तो उसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। तो वो सब भी क्या कहते हैं, इसी तरह के पैराबोला होते हैं। वो सब हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अब मैकेनिक्स में आएगा वैसे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड फिर और क्या कहते हैं, पैराबोलास जैसे भी हम लोग मैकेनिक्स में ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना होगा तो हम लोग वहां आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।